गुड मॉर्निंग इंडिया। बच्चों, आज हम जानेंगे मानव संरचना के अंतर्गत पैर में कितने बोन होते हैं। तो ये सबसे ऊपर वाला बोन और शरीर का सबसे बड़ा बोन, इस बोन को क्या बोलते हैं? फार्मर। शरीर का सबसे बड़ा बोन फार्मर होता है और सबसे छोटा बोन ये होता है। उसके बाद नीचे ये कटोरा जैसा रहता है, इसको पटेला बोलते हैं। हालांकि इस बोन की महत्ता बहुत है। पटेला का क्या काम है? ये पैर को आगे नहीं जाने देता है, ये पैर को आगे नहीं जाने देता है। और पटेला का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे गाड़ी में बॉल होता है तो उसमें ग्रीस लगाया जाता है ताकि बॉल का मूवमेंट होते रहे। तो इस पटेला में भी एक केमिकल निकलते रहता है ताकि ये पटेला घिसे नहीं। लेकिन किसी किसी स्थिति में ये पटेला घिस जाता है, और जब ये पटेला घिस जाता है, जिसको देहाती भाषा में घुटना बोलते हैं, तो इस घुटना का काफी महत्व होता है। अगर पटेला घिस जाए तो चलने में दिक्कत होगा, पेन होगा, या यूं कहें कि आप 5 मिनट के लिए भी नहीं चल सकते हो। पटेला का इतना महत्व होता है। और पटेला का हालांकि मेडिकल इलाज है और किसी किसी केस में पटेला बदला भी जा सकता है, लेकिन ये बहुत हद तक सक्सेस नहीं है। क्योंकि एक जो गॉड के द्वारा दिया गया है और एक जो हमारे द्वारा दिया जाएगा, उसमें बहुत ही अंतर है। हो सकता है कि हमारा डॉक्टर सक्सेस ना करे। अटल जी का यही पटेला खराब हुआ था। सबसे पहला अटल जी को पैरालिसिस नहीं मारा था, ये पटेला खराब हो गया था। और इस पटेला के ऑपरेशन में इंडिया के 5 फेमस डॉक्टर थे, फिर भी ये पटेला सक्सेस रूप से चेंज नहीं कर पाया, जिसके परिणाम स्वरूप अटल जी को पैरालिसिस हो गया था। तो ये पटेला का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए अगर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगे तो जल्द ही डॉक्टर से मिले। इसके बाद ये हड्डी फिब्युला, ठीक है, ये मोटा वाला हड्डी फिब्युला, और ये सपोर्टिंग पतला वाला हड्डी को क्या कहते हैं? टिबिया। इसको कहते हैं टिबिया। तो ये एक, पटेला 2, फिब्युला 3 और टिबिया 1। टिबिया सबसे चमकीली हड्डी होती है, ये सपोर्टिंग हड्डी होती है, सबसे चमकीली हड्डी होती है। इसके बाद ये, जैसे कि हाथ में, एक कलाई में कितने बोन थे बच्चे? ये हाथ की कलाई में 8 बोन थे, लेकिन यहां पे 8 नहीं है,
ये पैर का कलाई ही है, एक तरह से पैर का कलाई ही हम बोल सकते हैं, लेकिन इसमें 7 बॉन है। फिर हाथ के हथेली में कितने बॉन थे बच्चे? 5। जस्ट वही बॉन यहां भी होगा, 5। इसको टार्सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टार्सेल। और टार्सेल, ये इसको जो हाथ के कलाई, अब पैर के कलाई को क्या बोलते हैं? टार्सेल। और इसको मेटाटार्सेल। इसको क्या बोलते हैं? मेटाटार्सेल। इसको फिनिशिंग, इसको भी फिनिशिंग बोलते हैं और इसको भी फिनिशिंग बोलता है, उंगली को। और इसमें 14 बॉन्ड होते हैं। तो जस्ट संरचना में एक जगह अंतर आया, हाथ के बॉन और पैर के बॉन के संरचना में एक जगह अंतर आया। बच्चों कहां अंतर आया? यहां पे पैर के कलाई पे। हाथ के कलाई में 8 बॉन है, जबकि पैर के कलाई पे 7 बॉन है। और इसका मेंटेन कहां हुआ? यहां पटेला में। हाथ में कोई पटेला नहीं था, लेकिन पैर में पटेला कटोरा रूपी जो मूव करने के लिए होता है, और ये पटेला का बहुत विशेष महत्व है। तो बच्चों, हम यहां आप काउंट कर लीजिए कि कितने बोन हैं। 1 फॉर्मल, 2 पटेला, 3 टिबिया, 4 फिमिला, उसके बाद ये पैर की कलाई में 7 बॉन है,
जिसको टार्स सेल बोलते हैं। उसके बाद टार्स सेल में 7 बॉन्ड है, मेटाटार्स सेल में 5 बॉन्ड है और फ्लीचिंग में 14 बॉन्ड है। तो कुल कितने बॉन्ड हुए? 30। कुल कितने बॉन्ड हुए? 30। और अब थोड़ा सा अच्छा लगे इस दृष्टि से हम इसमें सेटिंग करते हैं। और सेटिंग में बच्चों क्या ध्यान रखेंगे? लाइट का सोर्स, लाइट किस सोर्स से आ रहा है। जहां से लाइट आएगा, जिस सोर्स से आएगा लाइट, उस एरिया को लाइट रखना है और उसके अगेंस्ट एरिया को डार्क करना है। इसमें बच्चों लाइट किधर से आ रहा है? लाइट का एरिया ये है और इसके अगेंस्ट एरिया डार्क ये है। तो बच्चों ये हमने सेटिंग दिया, लेकिन सिर्फ ये सेटिंग फर्स्ट टोन में ही किया, फिर भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से आज हम पैर के बॉन्ड के बारे में जाने। एक पैर में कितने बॉन्ड होते हैं? 30। अब यहां पे कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। और बॉन्ड के अब सवाल आता है कि बॉन्ड अगर बीच से टूट जाए, मान लो बॉन्ड यहां से टूट गया, उस स्थिति में क्या हो सकता है? डॉक्टर उस स्थिति में क्या कर सकता है? कभी कभी जब डैमेज रूप से बॉन्ड टूटता है तो डॉक्टर स्टील का प्लेट, अगर बॉन्ड यहां से टूट जाए तो स्टील का 2 प्लेट यहां पे लगाएगा और डॉक्टर 6 महीने साल भर के लिए वो प्लेट अंदर छोड़ देगा। फिर डॉक्टर एक्सरे करेगा, बॉन्ड को देखेगा कि बॉन्ड सेटल किया या नहीं किया। बॉन्ड अगर सेटल किया गया, फिर ऑपरेशन करके डॉक्टर इस प्लेट को निकाल देगा। तो इस तरह से बॉन्ड को हम जोड़ते हैं। और खासकर हमें अपने माँ बाप या बुजुर्ग का बहुत बड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उस एज में बॉन्ड अगर टूटता है तो बॉन्ड काफी उस समय कमजोर हो जाता है। 30 साल के बाद बॉन्ड कमजोर होते जा रहा है। 30 साल तक बॉन्ड बहुत काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे ही 30 क्रॉस किया तो बॉन्ड
कमजोर होते जा रहा है, और 70-80 में तो बोन काफी कमजोर हो जाता है। बोन ही कमजोर नहीं हो जाता, शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम जिससे रोग से हम लड़ते हैं वो भी कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए बुजुर्ग का, माँ बाप का विशेष ख्याल रखें कि वो कहीं गिरे नहीं, वो कहीं पड़े नहीं, उन्हें अकेले मत छोड़ें। बच्चों, अगर हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा ग्रहण करने का सिर्फ एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, कदापि ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ रुपया। सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करने का ये उद्देश्य होना चाहिए मानवता की सेवा, और उस सेवा में सबसे पहला स्थान माँ बाप का है। उसे कभी नहीं भूलें, क्योंकि गॉड को कोई देखा नहीं है, लेकिन मेरा गॉड वो है हमने देखा है। और आपका गॉड वो है, आपको दुनिया में लाने वाला वो है। इसलिए उसे किसी भी स्थिति में आप भूलने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो हैं तभी आप आए हैं। वो नहीं रहते तो आपका कोई अस्तित्व नहीं रहता। डायरेक्ट ये कहें कि वो गॉड हैं, गॉड को कोई देखा नहीं है, लेकिन अगर उनके शरण में आप भगवान को महसूस कर रहे हैं तो वो गॉड हैं। पत्थर में भगवान नहीं होता है। भगवान को अगर देखना हो तो माँ बाप में देखो, पशु पक्षी में देखो, कोई जानवर अगर बीमार है तो उसकी सेवा में देखो, वहां पे गॉड मिलेगा। अगर उसकी हेल्प आपने कर दिया तो आप ये मत बोलो कि जीवन में आपका हेल्प कोई नहीं करेगा। आपका हेल्प जीवन में डायरेक्टली गॉड करेगा। तो गॉड को महसूस किया जाता है। हम भूल जाते हैं, गॉड को हम हर जगह देखते हैं, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते। हम सिर्फ मंदिर जाते हैं और वहां पत्थर में भगवान को देखने की कोशिश करते हैं। कोई असहाय है, उसकी सेवा कर दो, उसमें गॉड है। कोई जानवर बीमार है, उसकी सेवा कर दो, उसमें गॉड है। कोई जानवर पानी खोज रहा है, उसको पानी पिला दो, उसमें गॉड है। कोई चिड़िया बीमार है, उसकी सेवा कर दो, उसमें गॉड है। तो गॉड हर जगह है, लेकिन गॉड को हम महसूस नहीं करते हैं। और आप उनका हेल्प कीजिएगा, आपका गॉड हेल्प करेंगे। तो बच्चों, कदापि माँ बाप का अच्छे से देखभाल करें, ताकि ये ना हो कि वो गिर पड़े और ये हड्डी टूट जाए, क्योंकि उस एज में हड्डी, अगर कितना भी अच्छा डॉक्टर है तो हो सकता है 60% सक्सेस करे डॉक्टर, 70% करे, लेकिन 100% डॉक्टर सक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि शरीर से सपोर्ट डॉक्टर को नहीं मिल पाता है। डॉक्टर भी तभी सक्सेस कर पाता है जब हमारा शरीर से सपोर्ट उसको मिलता है। नहीं तो आपने सुना होगा कि ऑपरेशन किया और ऑपरेशन काफी लंबा था, आदमी को डायबिटीज था, अब घाव सूख नहीं रहा है, अब उसके एवज में पैर काटना पड़ेगा। तो घाव क्यों नहीं सूख रहा है? क्योंकि शरीर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो डॉक्टर भी तभी है
जब हमारे शरीर से सपोर्ट मिलता है। तो किसी भी स्थिति में बुजुर्ग की सेवा करें, और बुजुर्ग ही नहीं, सबकी सेवा करें। पशु पक्षी की तो खासकर सेवा करनी चाहिए हर इंसान को, क्योंकि उसके पास जवान नहीं होता है। बोलता तो वो भी है, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं। कभी आपका शायद कोई डॉग होगा, और अगर डॉग से लगाव होगा आपको, और आपका डॉग अगर बीमार पड़ जाता है तो इतनी पीड़ा होती है जितनी पीड़ा आदमी की बीमार पड़ने में नहीं होती है। अगर आपको लगा होगा तो ये बात तो वो भी करता है, लेकिन बात को समझने वाला कम होता है। तो ये आज के क्लास में बच्चों क्या सीखे? पैर में कितने बोन होते हैं, या बोन का कैसे चित्र बनाया जा सकता है, या बोन की हिफाजत कैसे किया जा सकता है, कहां कहां बोन डैमेज हो सकता है, कैसे इससे निकला जा सकता है, और किस अवस्था में नहीं निकला जा सकता है। तो बच्चों, एक पैर में 30 बोन होते हैं, दोनों पैर में 60। ठीक है, चलिए अब अगले क्लास में जो बचा है शरीर की संरचना, उसके बारे में जानेंगे। आज इतना काफी है। धन्यवाद।